गया 11 तारीख को गया नवंबर 11 तारीख को शाम को 6:20 पर मैं खाना खाता था। त्रिशूर डिस्ट्रिक्ट में पनमुक नामक एक जगह में खाना खाता था। मेरा ड्यूटी खत्म होके रूम में जाने के पहले खाना खा के जाने के लिए मैं होटल में बैठ के खाना खाता था। उस समय मुझको एक फोन आ गया। फोन मेरा पैंट का जेब से निकलने के लिए हल्का आलसी था, मुश्किल भी था। मतलब खाना खत्म होने के लिए हल्का बाकी, ऐसा है तो भी मैं मुश्किल से है तो भी मैं मेरा पैंट का जेब से मोबाइल फोन निकाला। वो तो मेरा बेटा नील का फोन था। मैं फोन उठाया, उस समय उसने बोला, जोशी अंकल हल्का गिरा। ज्यादा नहीं बोला, हल्का गिरा। छोटा से गिरा, ऐसे एक मलयालम भाषा वो मुझको बोला। तब मैं पूछा होगा कैसे गिरा। वो बोला होगा गाड़ी चलाने समय बाइक से गिरा। किधर गिरा? वो एर्नाकुलम टाउन हॉल के नजदीक गिरा। कैसे गिरा ज्यादा मालूम नहीं है, शायद बस में हल्का टकरा के गिरा होगा। मैं ज्यादा बात किया नहीं है। हल्का भी बात करने के बाद मेरा खाना तब से खत्म कर दिया। खाना सबसे अंत तक पहुंचा था, ऐसा कहते भी जल्दी खत्म कर दिया। हाथ मुंह साफ कर दिया, पैसा दिया, बस स्टॉप में गया। यात्रा शुरू करने के लिए बस स्टॉप में बस इंतजार करके खड़ा रहा। मैं मेरा खाना होने के बाद मेरा कमरा में जाके बैग लाने के लिए नहीं गया। उधर जाके नहा के आने के लिए नहीं गया। जब ड्यूटी खत्म होकर वापस आता था, उसी कपड़ा उसी रूप से बैग न होकर नहीं नहा के तब से बस इंतजार करके उधर खड़ा रहा। उसी समय गड़ी गड़ी मैं हल्का हल्का फोन कई गई इंसान को फोन करता था। उसका बीबी को फोन किया होगा, मेरा बीबी को फोन किया होगा, मेरे मालिक को भी फोन करके मैं बोला मैं अभी एर्नाकुलम जा रहा हूं। मतलब मैं मेरा गांव एर्नाकुलम में है, दूसरा जिला है। मैं काम करना दूसरा जिला त्रिशूर है, त्रिशूर से भी हल्का दूर है। इसके लिए मैं मालिक को फोन करके बोला मेरा छोटा भाई को हल्का खतरनाक हुआ है, क्या है करके बराबर मालूम नहीं है। मैं अभी जा रहा हूं। उधर जाके खतरनाक एकदम छोटा है तो कल मैं ड्यूटी के लिए आऊंगा, नहीं तो कल मैं नहीं आऊंगा करके बोल के यात्रा शुरू किया। हल्का देर के बाद बस आ गया। बस से
चल के बस में यात्रा करके रेलवे स्टेशन पहुंचा। रेलवे स्टेशन से एर्नाकुलम रेलवे स्टेशन में उतरा। एर्नाकुलम रेलवे स्टेशन से चल के बस स्टॉप तक गया। उधर से आलवा बस इंतजार करके खड़ा रहा, लेकिन आलवा बस नहीं मिला है तो भी काकनाड बस में पहुंच के जो जगह में तक पहुंच सकता है उधर तक पहुंच के पालारीमठम तक पहुंच के जल्दी जो हॉस्पिटल बोलता था वो हॉस्पिटल में गया। मैं बोला ये तो टाइम लगने वाला यात्रा है। उसी समय एक प्रार्थना मुझ में था, उसका खतरनाक एकदम छोटा होने के लिए परमेश्वर उसे मदद कीजिए, क्योंकि एक खतरनाक हो जाएगा तो कल का दिन काम नहीं कर सकेगा, उसका वजन से धन नहीं मिलेगा। धन लेने के लिए बिजनेस करना समय ऐसा होता है तो कल का दुख है, कल का दिन काम नहीं कर सकेगा। ऐसे सब कुछ सोच के मैं दुखी हुआ। इसके लिए प्रार्थना करते ही रहता था। गिड़ी गिड़ी मैं कई इंसानों को भी फोन किया था। उस समय से ज्यादा बार मैं उसका बीवी को फोन किया। तब मैं उसको बोला क्या हुआ, तब उसने मुझको जवाब दिया होगा मुझको भी बराबर मालूम नहीं है। मुझको जोशी अभी फोन करके बोला मुझको हल्का खतरनाक हो गया, डरने के लिए कुछ भी नहीं है, जल्दी रिने मेडिसिटी अस्पताल में आओ। फूलजन और बिंदु को भी इसी समाचार बताओ, उनको भी अस्पताल में आने के लिए बोलो। मैं भी सोचा क्यों दो आदमी को भी अस्पताल में आने के लिए जोशी बोला है। जोशी बड़ा खतरनाक हो जाएगा तभी एकदम बड़ा खतरनाक दूसरे किसी को भी हो जाएगा तभी एकदम कम करके बोलने वाला है। लेकिन अभी इधर जोशी बोला है डेसी आप आइए। तब से फूलजन और बिंदु को भी फोन करके उसको भी इधर आने के लिए बोलना है। कैसे भी होने दो, हल्का मैं डरा वो सुनने से, लेकिन प्रार्थना करते ही रहता था। और किसी को भी खतरनाक हो जाएगा। कितना साल से जोशी गाड़ी चलाता है। जब युवक का पहला साल से वो गाड़ी चलाना शुरू किया, लेकिन उसको भी खतरनाक हो गया। खतरनाक किधर से आता है किधर को जाता है, वो हवा का जैसे है। मेरे टूल बॉक्स स्टॉक मैं करना समय, टीबीटी करना समय मैं बहुत बार गड़ी गड़ी मैं वो भी बोला है खतरनाक किधर से आता है किधर को जाता है, वो किसी को भी नहीं जानने के लिए मुश्किल है। वो हवा का जैसे है, हवा किधर से आता है किधर को जाता है हम नजर से देख के हमको नहीं बोल सकता है। इसके लिए हमेशा हम लोग एक सांप जितना जागृता में है उतना तो जागृत में कड़ा रखना चाहिए, यात्रा करना चाहिए। सांप कितना जागृता में है वो तो जानने के लिए मुझको बोलने के लिए कहानी है। मैं इसका पहले दूसरा वीडियो में मैं बोला है, इसके लिए फिर भी बोल के
समय नहीं सत्यानाश करता, लेकिन उसमें से बोला हुआ एक मर्म, खाली वो एक मर्म मैं बोल के गठन करता हूं। उसी समय मैं बोला वो सांप को जागृता है करके बाइबल में भी बोला है। वो किसका वजह से बोला है वो मुझको मालूम नहीं है। ऐसा है तो भी मुझको मिला हुआ एक अनुभव का वजह से यही होगा करके सोच के मैं परसनिकड़व, कन्नूर परसनिकड़व में सांप का एक पार्क में गया था। उसी समय का अवस्था मैं बोला है। उसी समय मैं क्या बोला गया वीडियो में, सांप को कैसे पकड़ना है वो उधर का ट्रेनर हमको दिखाने वाला, सांप को दिखाने वाला बताया। मतलब वो उसी समय में क्या बोला, एक लाल वाला कपड़ा, लाल वाला छोटा कपड़ा का चीज वो सांप का एकदम आगे लाके वो ऐसे झूलता था। एक कपड़ा ऐसे झूलेगा तब जो जगह में जाता है ऐसे सांप भी उसका सिर उठा के पकड़ा है, उठा के पकड़ के वो भी ऐसे ही देखते ही रहता था। मैं बोला था ऐसे करते ही रहना समय इसका दूसरा हाथ एकदम पीछे से लेके जाके सांप का गला में पकड़ा, वो नहीं देखा, उसे पकड़ सका, किसी को भी खतरनाक नहीं हुआ। लेकिन ये करना समय वो बोला तुम लोग घर में जाके सांप को पकड़ने के लिए कोशिश करेगा, लेकिन तुमको होने वाला खतरनाक मैं दिखाता हूं करके बोल के वो फिर भी सांप का आगे ये लाल वाला कपड़ा ऐसे झूलना शुरू किया और पीछे झूलना शुरू किया। पीछे से दूसरे एक हाथ लाके पकड़ने के लिए कोशिश करना समय उसका चिंता दूसरे हाथ पर था, मतलब पीछे से आने वाला हाथ पर था। तब झूलना कैसे भी गतम हो गया, झूलना कैसे भी रुक गया। जब रुक गया तब से सांप पीछे का हाथ के बारे में जानकारी मिल गया। ओ ऐसे गुम के पीछे का हाथ में काटने के लिए कोशिश किया, लेकिन ये सांप के बारे में इतना जानकारी वाला आदमी को पहले वो जाना था। इसके लिए तब से वो उधर उसका हाथ उधर से निकाला, उसको कुछ भी खतरनाक नहीं हुआ। उसका मतलब क्या है, ये झूलते रहता है तो वो जागृता में है, हमेशा ये कपड़ा में देखते ही रहता है। उसे मारने के लिए, मार डालने के लिए ये लाल वाला कपड़ा पकड़ा हुआ आदमी कोशिश करता है करके जान के नहीं मर जाने के लिए, नहीं दर्द मिलने के लिए हमेशा ये लाल वाला चीज में देखते ही रहता था। लेकिन वो करना जब रुक गया, उसके बारे में उस जगह में देखने की जरूरत नहीं है। तब उसका अंग, सबका अंग कम से कम 180 डिग्री में, लगभग 180 डिग्री में नजर आता है। हम लोग एकदम सीधा जाता है तो एकदम 0 डिग्री में, 0 डिग्री में एकदम बराबर नजर आता है। उधर से डिग्री, हर एक डिग्री दोनों बाजू जाता है, उतना तो हमारा नजर में आने वाला
चीज बराबर नहीं होगा। सबसे लास्ट 180 की जगह में पहुंचने समय हमको नहीं बोल सकेगा क्या है 90 डिग्री घूमने के बाद होने वाला न, और इधर भी 90 डिग्री घूमने के बाद होने वाला 90 प्लस 90 180 में कितना है करके नहीं बोल सकेगा, लेकिन आंख से एकदम हल्का देख सकेगा, उसका पीछे भी हल्का देख सकेगा, लेकिन वो तो कम होते ही रहता है। एकदम 0 डिग्री में एकदम बराबर, उधर से जितना डिग्री दहीने बाजू नहीं तो इसी बाजू जाते ही रहता है, उसी उतना तो कम नजर में आएगा। लेकिन ऐसे ये सांप को भी, सांप को एकदम सीधा देखते ही रहता था ये झूलाने समय। जब ये झूलाना खत्म कर दिया, जलाना रुक गया, तब उसको मालूम पड़ गया मुझको कुछ भी खतरनाक नहीं हो जाएगा और नहीं मारेगा, और रुक गया। तब एकदम 0 डिग्री से उसका चिंता 180 डिग्री तक पहुंचने के लिए आ गया। पीछे का हाथ में जानकारी मिल गया और उसका सिर घुमा के पीछे का हाथ में काटने के लिए कोशिश की। इसके लिए सांप का जैसे जागृत होना चाहिए, बाइबल में ऐसे लिखा है। उसका बराबर मतलब मान नहीं है, ऐसा है तो भी ये भी उसमें से वो जागृता के बारे में बोला है, तो उसमें से एक कारण ये भी होगा करके मैं जानता हूं, मुझको लगता है। ओके, तब हमेशा गाड़ी चलाने समय याद दिलाना चाहिए खतरनाक होने के लिए संभावना है। इधर क्या हो गया किसी को भी मालूम नहीं है, क्योंकि देखा हुआ आदमी जोशी होगा, खाली बस का ड्राइवर होगा, क्योंकि सब लोग सोचेगा सीसीटीवी कैमरा से देख सकेगा। वो तो ऐसे वाले जगह नहीं है, बड़ा रास्ता है, एर्नाकुलम का NH है, नेशनल हाईवे है, बैनर्जी रोड है, बहुत चौड़ाई वाला लंबा वाला सड़क है। लेकिन ये सड़क में मेट्रो स्टेशन का रिपेयरिंग वर्क होता था, मेट्रो का होगा नहीं तो वाटर अथॉरिटी का होगा, कुछ भी होने दो। इसके लिए जो जगह में रिपेयरिंग होता था उसी जगह में बहुत बड़ा बारीक लगाया था। कैसे? खाली वार्निंग टेप से नहीं, एकदम बड़ा बोर्ड से पूरे लंबा तक, लंबा में मतलब 100 मीटर तक होगा, उतना तो लंबा में बड़ा करके ये ऐसा वाला एक फेंसिंग के जैसे, एक स्क्रीन के जैसे बड़ा के रखा है। लंबा में लगभग 100 मीटर होगा। उसका ऊंचाई अपना इंसान को जितना ऊंचाई उतना ऊंचाई है, इधर से उधर नहीं देख सकता है, क्योंकि स्क्रीन के जैसे है। खाली कागज से बनाया हुआ स्क्रीन नहीं है, कपड़ा से बनाया हुआ स्क्रीन है, लोहा से बनाया हुआ स्क्रीन है। इसके लिए सड़क के एकदम आधा बाजू रिपेयरिंग के लिए लिया है, बाकी आधा बाजू में गाड़ी चलाता था। इसके लिए दूसरा कोई देखा नहीं है। मतलब जोशी खतरनाक से अभी अस्पताल में है, तो अस्पताल से वो बाहर निकालने के बाद, नहीं तो अस्पताल से उसका तबीयत सही होने के बाद उसको जब बात कर सकेगा उसी समय खाली उसको बोल सकेगा करके मालूम पड़ गया। अभी मैं क्या बोलना समय ये सांप का कहानी बोलना पड़ा और खतरनाक के बारे में बोलना पड़ा, नहीं तो सुरक्षा के बारे में बोलना पड़ा। मैं यात्रा करना समय गिड़ी गिड़ी प्रार्थना करता था और गिड़ी गिड़ी कई इंसानों के फोन करके उसके बारे में जाना था। तब वो बोला डेसी तुम आओ और फूलचंद और बिंदु को भी जल्दी अस्पताल में आने के लिए बोला। तब वो मेरा नाम
नहीं बोला, ऐसा है तो भी मैं दुखी नहीं है, क्योंकि वो जानता है मैं एर्नाकुलम जिला में नहीं है करके उसको मालूम है मैं त्रिशूर जिला में है, इसके लिए मैं मुझको जल्दी नहीं आ सकेगा करके उसको जाना। तब वो ऐसा है तो भी वो फोन करके बोला जल्दी आने के लिए। फिर भी मैं डेसी को फोन किया, उसका बीबी को फोन किया, पहुंचा है क्या अस्पताल? नहीं पहुंचा है, मैं जाते ही रहता है, मुझको भी बराबर मान नहीं है। इसके लिए क्या कर सकेगा? प्रार्थना कर सकेगा। प्रार्थना कैसे कर सकता है? तब परमेश्वर को प्रार्थना करना है। कैसे परमेश्वर को प्रार्थना कर सकता है? स्वर्ग में परमेश्वर एकदम महिमा में है, सब कुछ सृष्टि किया हुआ सर्व शक्ति वाला परमेश्वर ऊपर है, स्वर्ग में है। उसको आदर करता है, डरता है। ऐसे करना चाहिए, आदर करना चाहिए, डरना चाहिए। वो उसको सब कुछ कर सके करके मुझको याद है तो, आपको याद है तो, सबको याद है तो, मैं और आप लोग उसे आदर करना चाहिए, डरना चाहिए। प्रार्थना करना बीच में उसी आदर से, डरने से करना चाहिए। इसके लिए आदर को वजन से, डरना का वजन से हमारा प्रार्थना कैसे होता है? स्वर्ग में जीने वाला दूसरे बहुत संत लोग बहुत है, उसका राज्ञी होगा, रानी होगा मेरी माता। सब लोग उधर का कुछ क्या है, स्वर्ग का कुछ क्या है? सबसे बड़ा कुछ स्वर्ग में मिलने वाला कुछ है, लेकिन दूसरे धर्म अलग अलग कुछ स्वर्ग में मिलता है करके बोला है। तो एक धर्म स्वर्ग में लैंगिकता मिलता है करके बोला है, तो मैं उसी धर्म के बारे में, नहीं तो वो लोग उधर ही मिलने वाला लैंगिकता के बारे में अभी नहीं बोलता। लेकिन ईसाई हमको समझाया हुआ स्वर्ग के बारे में बोलना है, तो उधर का कुछ क्या है? उधर कोई किसी को भी लैंगिकता करने से कुछ नहीं मिलता, ऐसा वाला लैंगिकता उधर नहीं है। इधर का न बुद्धि वाला सोचता है सबसे बड़ा वाला कुछ लैंगिकता है, इसके लिए उसका पीछे उन्होंने भूमि में जाता है, स्वर्ग में जाता है तो वो मिलेगा करके सोच के एक दूसरे धर्म वाला को मारता है, मार डालता है। लेकिन ईसाई बोला हुआ स्वर्ग में पहुंच समय उधर कोई किसी को भी रोड से नहीं बात करता, रोड से नहीं व्यवहार करता। उधर शांति का जगह है करके बोला, उधर कुछ का जगह है, हमेशा उसको शांति है। वही है सबसे बड़ा कुछ, शांति। शांति जिसको नहीं है उसको मालूम पड़ेगा, शांति मिलेगा तो वो ये सबसे बड़ा कुछ करके जानना हो। तो शांति न होकर जीने वाला उनको उसका उससे पूछना पड़ेगा। शांति न होकर जीने वाला कभी भी शांति होकर जीना शुरू करेगा तो तब मालूम पड़ेगा कितना सुंदर है शांति। ईसाई बोला कि तुम अच्छा से भूमि में जीता है तो तुमको स्वर्ग पहुंच सकेगा, उधर आता है तो तुमको परमेश्वर को देख सकेगा। परमेश्वर को देखना कुछ है, परमेश्वर को उधर आराधना करना कुछ है, शांति उधर मिलना कुछ है, आराम कर सकना कुछ है। अब्राहम का लात पर लेटकर कुछ से जीने वाला एक लाजर का कहानी भी बाइबल में है।
ऐसा है तो ऐसा वाला बहुत कुछ से भरा हुआ जगह है स्वर्ग। अच्छा खाना खा सकता है, खाना न खाएगा तो भी खाना खाना समय कितना कुछ है, नहीं तो खाना खाने के बाद कितना कुछ है, मुंह में जीभ में कितना कुछ है, पेट में पेट भर गया है तो कितना कुछ है, ऐसा वाले कुछ का अनुभव है हमेशा। इसके लिए ईसाई भी बोला है, एक कहावत का जैसे बोला है, अच्छा इंसान हर जगह से मैं इकट्ठा होकर स्वर्ग लेके जाऊंगा उधर। उसको बाइबल में बोला हुआ बहुत बहुत पिता बहुत है, मतलब अब्राहम के जैसे हम लोग पिता बोलता है, अब्राहम के जैसे, नहीं तो याकूब के जैसे, नहीं तो जोसेफ के जैसे। हमारा आगे के आगे वो भूमि में जी के मर गया हुआ इंसान है, वो अपना पिता का नाम पर हम लोग पिता करके बुलाता है। परमेश्वर सबका पिता है, ऐसा वाला इंसान से भरा हुआ सब पिता का, सब माता का पिता है परमेश्वर। हम लोग ईसाई बोला हुआ परमेश्वर प्यार का एक परमेश्वर, इसके लिए ईसाई हमको समझाया वो पिताजी है, तुम्हारा पिताजी है, स्वर्ग में जीने वाला तुम्हारा पिताजी है, भूमि में जीने वाला तुम्हारा पिताजी तुम्हें इतना प्यार करता है, तो इतना तो संभालता है, तो सबको संभालने वाला, सबको सृष्टि किया हुआ परमेश्वर तुम्हारा सबसे बड़ा पिता है, पिताजी है तुम्हारा परमेश्वर है करके समझा के प्यार का एक जिंदगी परमेश्वर और मेरा आगे बीच में लाया हुआ एक इंसान, एक परमेश्वर का त्रित्व में दूसरा आदमी, दूसरा रूप, वो तो है ईसाई यीशु। वो बोला है स्वर्ग आओ, स्वर्ग आने के लिए अच्छा से जीवो। दूसरा धर्म वालों को भी मदद करने के लिए वो बोला, उसका वजह से उसका एक कहानी में अच्छा समारिटन कैसे व्यवहार किया करके वो बोला कि दूसरे धर्म वालों को भी मदद करना है, उसे भी प्यार करना है करके समझाने के लिए वो बोला है। नहीं तो वो कभी भी नहीं बोला है दूसरे धर्म वालों को मारो मार डालो, ऐसे बोला हुआ धर्म और अभी भी मारने वाला मार डालने वाला धर्म, मारो मार डालो, ऐसा हो तो तुमको स्वर्ग मिलेगा करके बोला हुआ धर्म, ऐसा वाला ग्रंथ भूमि में उसे कई इंसान बोलता है शुद्ध ग्रंथ बोलता है। वो कैसे उसे शुद्ध ग्रंथ बोलेगा? वो उसे शुद्ध ग्रंथ बोलना है क्या लैंगिक ग्रंथ बोलना है? वो तो हमारा मर्म, आज का वीडियो का मर्म नहीं है। हम लोग जोशी के बारे में बात करता था, इसके लिए फिर भी जोशी का बारे में बात करने के लिए मैं शुरू करता हूँ। कभी किधर तक मैं पहुंचा, प्रार्थना करते ही रहता था। त्रिशूर जिला से एर्नाकुलम जिला तक आना समय और एर्नाकुलम जिला से अस्पताल तक आना समय प्रार्थना करते ही रहता था। और गिड़ी गिड़ी जोशी का बीबी को
मेरा बीबी को, मेरा बेटा को फोन करके जोशी के बारे में जानने के लिए कोशिश किया था, लेकिन एक समाचार आ गया, जोशी का प्रेशर डाउन होते ही रहता है। मैं उसको पूछा, जोशी एक प्रेशर का बीमार वाला नहीं है, कभी भी प्रेशर का बीमार के लिए दवा लेने वाला नहीं है, क्या कारण से प्रेशर डाउन होते ही रहता है? उसको शायद एक शस्त्रक्रिया का जरूरत पड़ेगा, होने दो, लेकिन ये प्रेशर क्यों डाउन होता है? एक बार फोन करने समय और दूसरा बार फोन करने में कितना बार फोन करेगा तो भी प्रेशर, बीपी डाउन होता ही रहता है। उसका कारण मुझको समझ में नहीं आया। वो जोशी डरने से भी शायद प्रेशर डाउन होने के लिए संभावना है, लेकिन ये डरने वाला नहीं है जोशी। जोशी एकदम अच्छा पॉलिटिशियन है। आज का वीडियो मैं खत्म करके अगला वीडियो में जोशी अच्छा पॉलिटिशियन है करके मैं बोला है तो उसका कारण क्या है, जोशी कितना अच्छा वाग्मी है, जोशी कितना अच्छा से दूसरा इंसानों से व्यवहार करने वाला है, जोशी अधिकार के लिए न कोशिश करने वाला है। ऐसे जितना जितना अच्छा आदत जोशी को है वो बोलने के बाद, जोशी का गतरने के बाद फिर भी बोलूंगा। आज का वीडियो मैं खत्म करता हूं। अभी तक आप सुने, आपको धन्यवाद।